Guys, this is Sonu Bachchan. Welcome back to my YouTube channel. In previous video we had discussed about profit and loss account, but in this video we will discuss about profit and loss appropriations account. Before starting this topic, please subscribe to my channels and please press bell icon so you can get all notification regarding my video. तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स हम लोगों का क्या थे आज? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है ये। पहले तो हम लोग जान लेते कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट मतलब होता क्या है। तो देखिए, वी नो दैट द नेट प्रॉफिट और द लॉस इज एडेड टू द डिडक्टेड फ्रॉम द ऑनर्स इक्विटी। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नेट प्रॉफिट हो या फिर नेट लॉस हो, वो कहाँ से ऑनर के जो इक्विटी वहाँ से डिडक्ट किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है। द प्रॉफिट मे बी यूज्ड बाय द बिजनेस टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड्स और टू क्रिएट रिजर्व्स एक्सेट्रा। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जो भी हम लोगों का प्रॉफिट होता है, हम लोग अधिकतर किस चीज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं? अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर उसको हम लोग अपना रिजर्व बना लेते हैं ताकि आगे चल के हम लोगों का रिजर्व भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों को ये सब चीज़ डिस्कस नहीं करना, बस हम लोगों को अभी देखना है कि बस प्रॉफिट हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में और रिजर्व को क्रिएट करने में। फिर इन ऑर्डर टू दिस एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट इज मेंटेन। क्या बोला जा रहा है कि इसी के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द प्रॉफिट इज ओनली द एप्रोप्रिएशंस ऑफ द नॉट मीन्स द एक्सपेंसेस। क्या बोला जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट इज ओनली एप्रोप्रिएशंस। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है जो एक तरह से एप्रोप्रिएशंस है, ये एक्सपेंसेस हम लोग इसको मान के नहीं चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट इज गिवन बिलो। हम लोगों का नीचे देखते हैं कि क्या है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, द टू प्रपोज डिविडेंड है, फिर डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में फिर क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर टू सरप्लस टू द कैरी टू द कैपिटल अकाउंट। सरप्लस, जो भी हम लोगों का सरप्लस होगा वो कहाँ? कैपिटल अकाउंट में हम लोगों का वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो और फिर क्रेडिट साइड में क्या है, द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि कहाँ से आया है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है उसी के से जो भी प्रॉफिट आया उसी से हम लोग क्या उसको कहाँ लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो चलिए, इससे मिलते जुलते एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं, तब हम लोगों का ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कौन सी बला है। तो चलिए हम लोग इस बले को टालते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इलिस्ट्रेशंस 4 में अब हम लोग आते हैं। तो इलिस्ट्रेशन 4 एकदम ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा जा रहा है इलिस्ट्रेशंस 4 में। तो क्या है इलिस्ट्रेशंस 4 में? एक्स वाई जेड्स आर द 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। एक्स वाई जेड क्या है? 3 पार्टनर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, ध्यान से सुनिएगा, इक्वली शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/2014, मतलब कि 1 अप्रैल 2014 का उनका कैपिटल, किनका कैपिटल? एक्स वाई जेड का कितना था? 80,000 था। और फिर क्या कितना था? 60,000 था। फिर कितना? 60,000, फिर कितना? 50,000। ठीक। दे म्यूचुअली एग्रीड द फॉलोइंग पॉइंट एज पर पार्टनरशिप डेड। वो कहाँ? पार्टनरशिप डेड में है, जो म्यूचुअली एग्रीमेंट ये इस चीज़ हो चुका था कि हम लोग इक्वली जो बांटेंगे क्या अपने प्रॉफिट्स को, जो भी कैपिटल्स को है वो हम लोग प्रॉफिट इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट अपने में करना है उन लोगों का कैपिटल। तो देखिए क्या है, जो भी हम लोग क्या है, एक्स वाई जेड आर द 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, जो कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। फिर से मैं एक और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के लिए। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उन लोगों का कैपिटल क्या है? 80,000 है, 60,000 और 50,000 है, जो कि म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ था पार्टनरशिप डीड के अंदर में। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल इज अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड किया गया 5% पर एनम। फिर क्या है, एक्स टू बी रिसीव्ड सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, एक्स को है जो सैलरी कितना मिल रहा है 500 पर मंथ मिल रहा है, पर ईयर नहीं, PM लिखा हुआ पर मंथ। देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट तीनों को कितना मिलेगा 5% मिलेगा। फिर क्या कहा जा रहा है कि एक्स है जो सैलरी रिसीव करेगा कितना 500 पर मंथ। फिर क्या है, वाई टू बी रिसीव्ड कमीशंस 4% नेट ऑफ नॉट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशंस, सच कमीशंस। क्या बोला जा रहा है कि वाई को है जो कमीशंस मिलेगा कितना 5% किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो भी कमीशंस है उसके बाद जो भी, यहाँ पे बहुत ये कंफ्यूजिंग वाला है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या कहा जा रहा है कि एक्स टू बी रिसीव्ड कमीशंस एट द रेट 4% ऑन नेट प्रॉफिट, यहाँ तक पहले सुनिए। वाई को कितना कमीशंस मिल रहा है 4%, किस पे मिल रहा है, नेट प्रॉफिट पे। अब मेन गेम यहाँ पे है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग मतलब जो भी कमीशन है चार्ज करने के बाद का नेट प्रॉफिट। तो देखिए कौन से कमीशन का यहाँ पे बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और एक्स टू बी रिसीव्ड सैलरीज वाला जो है, सैलरी जो एक्स को मिल रहा है वो दोनों कमीशंस का बात कर रहा हूँ। वो दोनों देने के बाद जो हम लोगों का नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 4% किसको मिलेगा, कमीशंस वाई को मिलेगा। ठीक, अब डी नंबर में देखिए, अभी हम लोग इसका जो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, आंसर सॉल्यूशंस बनाएंगे, तब हम लोगों को ये पॉइंट्स पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये भी उसी तरह का खेल है, जस्ट सी टाइप का ही खेल है ये भी। इसमें क्या बोला है, जनरल रिजर्व कितना मिलेगा 10% किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग ऑल आइटम्स का, जो भी आइटम्स का, जो यहाँ पे कौन कौन आइटम आ जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जा रहा है, सैलरी आ जा रहा है, फिर कमीशंस को भी ऐड करने के बाद जो नेट प्रॉफिट जो हम लोगों का दिया हुआ रहेगा उससे डिडक्ट करके उसका हम लोगों को 10% क्या रहेगा, जनरल रिजर्व रहेगा। हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंटेड इज द 66,720, कितना बोल रहा है, प्रॉफिट कितना है जो आया है, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना लाया गया है 66,720, ये हम लोगों का क्या प्रॉफिट है, जो कि कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग ईयर एंडेड, क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशंस पे, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन बहुत ईजी है, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एकदम अच्छी तरह से बताऊँगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब आगे इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशंस। हाँ, इसका सॉल्यूशंस देखिए क्या है। तो देखिए हम लोगों का सॉल्यूशंस आ चुका है। तो सॉल्यूशंस में क्या है, देखिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को किधर साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। मतलब कि जितना भी हम लोग सैलरी दे रहे, कमीशन दे रहे, जितना भी हम लोगों को इंटरेस्ट मिला कैपिटल पे, वो सब किधर लिखाएगा, डेबिट साइड लिखाएगा। क्रेडिट साइड क्या लिखाएगा, जितना भी हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है। तो क्रेडिट साइड का प्रॉफिट हम लोगों को पहले हम लोग देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना है हम लोगों का 66,720 हम लोगों का क्या है, प्रॉफिट है। ये हम लोगों का क्वेश्चंस में दे दिया गया है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% सबका था, 5% सबका था, मतलब 5% था सबका। सॉरी, ये इरेज कर देता हूँ मैं सबको। देखिए 5% है जो क्या बोला जा रहा है, सबका 5% है। तो 80,000 का 5% कितना हो जाएगा, ये 80,000 जो दिया हुआ है ये 80,000 है, इसका 5% कितना हो जाएगा, तो ये 4,000 हो जाएगा। 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। जेड का जो 50,000 है उसका 5% कितना, 2,500 इसका 5% हो जाएगा। तो देखिए वही अमाउंट्स हम लोग का यहाँ पे लिखा गया है, 4,300 एंड 2,500। तो टोटल मिला के कितना आया,
59,500 हम लोगों का आ गया। अब सैलरीज क्वेश्चन में देखिए, सैलरीज कितना दिया हुआ है, 500 पर मंथ दिया हुआ है, 500 पर मंथ। तो 500 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ईयरली निकालना रहता है। एट द ईयर एंड 31 मार्च 2000 कुछ भी दिया हुआ हो, तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि कोई भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं। तो एंड ऑफ ईयर मतलब कि 12 मंथ, तो 500 हम लोगों का पर मंथ 500 है, तो 12 मंथ कितना हो जाएगा, 6000 हम लोगों का हो जाएगा। अब देखिए मेन ट्विस्ट यहाँ पे देखिए, कमीशंस। आप लोग कैलकुलेटर अब निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल करके देखिए कमीशंस हम लोगों का कितना दिया हुआ है, कितना हम लोग अपने आते हैं क्वेश्चंस पे। कमीशंस देखिए, ध्यान से देखिएगा, वाई टू बी रिसीव्ड कमीशंस 4% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 4% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस। सच कमीशंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी कमीशन है उसको चार्ज करने के बाद। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ये हम लोग क्या करेंगे कि ये 9000 और 6000 जो दिया हुआ है, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, हम लोग चलिए देखते हैं। 9500 प्लस 6000 को हम लोग ऐड करते हैं, तो कितना आया 15500। उसमें हम लोग कितना 66,720 को हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो माइनस 66,720, तो हम लोगों का कितना आया 51,220 करेंगे। 15,500 आया, तो उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे, किसके साथ डिडक्ट करेंगे, 66,720 जो हम लोगों का पहले से प्रॉफिट दिया हुआ है। 66,000 देखिए हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 66,720, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके डिडक्ट कर देंगे। देखिए हम लोग का डिडक्ट किया हुआ है 66,720 में 15,500 हम लोग का डिडक्ट किया हुआ था, कितना आया 51,200 हम लोगों का आया। अब क्या कहा जा रहा है कि इसका 4% हम लोग निकालेंगे। तो 51,000 से क्या किया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या किया गया है कि 51,220 को क्या किया गया है, इसका 4% से, इसका 4% निकाल करके 104 के साथ इसको डिवाइड कर दिया गया है। 104 की मतलब कि क्या, जितना भी परसेंटेज रहता है उसको 100 के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं जब हम लोगों का प्रॉफिट रहता है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने पर हम लोगों का कितना आया 1970 हम लोगों का आया। तो देखिए 1000 तो हम लोगों का आ गया ये। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, देखने में गंदा लग रहा है ना। तो देखिए, तो हम लोगों का ये आ गया 1970 आ गया। अब जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देखिए कि कैसा किया गया है। जनरल रिजर्व में क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 9,500 प्लस 6,000 प्लस 1,970 को ऐड करेंगे। ठीक, ऐड करने पर हम लोगों का कितना आया 17,470 आया। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कितना 66,720 को हम लोग डिडक्ट कर दिए, घटा दिए। तो इसका अब कितना आया 49,250 आया। अब इसका हम लोग 10% निकालेंगे, तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे आ गया है 4925, मतलब 4,925 हम लोगों का आ गया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों का वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा, ये कमीशंस का और जनरल रिजर्व का। कमीशंस में हम लोग क्या किए कि जितना भी हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का अमाउंट है और सैलरीज का अमाउंट, दोनों को ऐड करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी दिया हुआ है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आया है उससे हम लोग डिडक्ट करके उसका 4% हम लोग निकाल दिए। उसी तरह जनरल रिजर्व में हम लोग 10% निकाल दिए, तीनों का अमाउंट्स को डिडक्ट करके, किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरीज का और कमीशंस का अमाउंट को डिडक्ट करके हम लोग है जो जनरल रिजर्व उसका 10% निकाल दिए हैं। किसी साथ डिडक्ट किए थे 66,720 के साथ हम लोग इसको डिडक्ट किए थे। अब हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर कितना आया, देखिए बैलेंसिंग फिगर क्या है, हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर 44,325 हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो कितना हुआ 14,775 है। तो कैसे आया, हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था
कि एक्स वाई जेड्स आर द 3 पार्टनर्स प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इक्वली। तो इक्वली जब शेयर किया तो क्या हुआ कि जो एक्स वाई जेड है वो इक्वली शेयर कर रहा है। इसी के लिए हम लोग अपने प्रॉफिट जितना भी हम लोगों का आया ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट उसको हम लोग क्या किए इक्वली है जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आई होप आप लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि सर मुझे ये वर्किंग नोट नहीं समझ में आया, तो मैं आप लोगों को वर्किंग नोट अच्छी तरह से समझा दूंगा अगले वीडियो में उसको कवर करके। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।